हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर आपने देखा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। आपकी गलती होती है, कभी आपकी गलती नहीं भी होती है। तो इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे बैंक से कांटेक्ट करते हैं, कैसे ईमेल लिखा जाता है, कैसे आईओ से बात करते हैं, पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं, उनको कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, क्या प्रोसीजर पूरा रहता है इसको अनफ्रीज़ कराने का, और बहुत सारी सावधानियां क्या क्या हैं वो सब भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। देखिए, जो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम, पहला हमारा जो ये जो थीम रहेगी वो रहेगी प्रॉब्लम, कि भाई जो अकाउंट्स फ्रीज़ कैसे क्यों होते हैं। तो इसमें एक सुरेश की कहानी हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें चीज़ समझ में आएगी। दूसरा रहेगा कि फिर अगर अकाउंट जब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर स्टेप बाय स्टेप उसको अनफ्रीज़ कराने का प्रोसीजर क्या है, हमारे पास लीगल क्या हथियार है। फिर होता है कि फ्यूचर प्रोटेक्शन, तो हम भविष्य में जो है इन सब चीज़ों का शिकार ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है ना, कि भाई प्रॉब्लम ही स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट फ्रीज हो गया है। अकाउंट फ्रीज फ्रीज क्यों, कैसे होता है, पहले प्रॉब्लम को बारीकी से समझते हैं। तो सुरेश की सिचुएशन है यहाँ पे। सुरेश सोल्ड हिज ओल्ड मोबाइल फोन ऑन अ क्लासिफाइड वेबसाइट फॉर ₹15,000। द बायर पेड हिम बाय गूगल पे। यूपीआई से उसको पेमेंट करा। सुरेश ने अपना पुराना फ़ोन ऑनलाइन 15,000 रुपये में बेचा। बायर ने उसको ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र किया। बिल्कुल सब कुछ ओके है। अब यहाँ देखिए शॉकिंग सरप्राइज़ क्या हुआ। सब कुछ ओके चल रहा था, वेबसाइट भी बिल्कुल ओके थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुरेश ट्राइड टू बाय ग्रोसरीज बट हिज डेबिट कार्ड वॉज डिक्लाइन। हिज यूपीआई पेमेंट वर ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। अगले दिन जब वो अपनी ग्रोसरी सामान खरीदने के लिए गया तो उसका कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर पाया। ट्रांजैक्शन बार बार फेल हो रही थी। अब देखते हैं सुरेश का अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ। देखिए, जो द बायर ऑफ सुरेश फोन वॉज अ साइबर फ्रॉडस्टर। द ₹15,000 सेंट टू सुरेश वॉज स्टॉलन फ्रॉम ए एल्डरली विक्टिम जस्ट 2 hours अर्लियर। अभी जो फ़ोन खरीदने वाला था वो एक पर्सन क्या था, एक साइबर स्कैमर था। उसने 15,000 रुपये जो सुरेश को दिए हैं, पेमेंट करी है, वो उसने कुछ घंटे पहले किसी और से फ्रॉड किए थे। अब ये जो चेन है, ये जो ट्रेल कहते हैं, मनी ट्रेल होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है। तो बेसिकली ये जो स्कैमर था, अकाउंट में तो पैसे उसके आए थे, लेकिन वो पैसे उसने कहाँ पे करे, वो एक मनी ट्रेल है। तो जिससे की वजह से सुरेश फंसा। तो द एल्डरली विक्टिम फाइल्ड कंप्लेंट ऑन cybercrime.gov.in. The automated system tracked the money trail directly to सुरेश अकाउंट। तो लूटे हुए विक्टिम ने जिसके साथ ही स्कैम हुआ, उसने ऑनलाइन पोर्टल पर साइबर कंप्लेंट की। सिस्टम ने मॉनिटर किया कि फ्रॉड मनी सुरेश के अकाउंट में डिपॉजिट हुई है और अकाउंट फ्रीज हो गया। तो मतलब ये था कि जिसने एक्चुअली में लूटे थे पैसे, उसने वो पैसे कहाँ भेज दिए, सुरेश के अकाउंट में भेज दिए। तो यहाँ से जो मनी ट्रेल का पता चल गया। अब अंडरस्टैंडिंग अकाउंट लेयर्स, मनी ट्रेल जो है समझते हैं, मनी ट्रेल्स कैसे क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट स्कैमर अकाउंट एक लेयर 1 है। तो द अकाउंट वेयर द स्टोलन मनी इज इनिशियली डिपॉजिट, जहाँ सबसे पहले फ्रॉड का पैसा आता है। ठीक है, तो एक तो वो डायरेक्ट है, उसमें 100% गिल्टी है कि भाई सीधे से जिस अकाउंट में पैसे गए, जिसने फ्रॉड किया है वही, मतलब मनी वहीं पर है, तो उसका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा है ट्रांजिट मूल अकाउंट, ये लेयर 2 होती है। बेसिकली क्या है कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, इस तरीके से पैसा दूसरी जगह पे जा रहा होता है। अकाउंट यूज टू स्प्लिट एंड रूट मनी क्विकली टू हाइड ट्रेसेस। तो पैसे को इधर उधर घुमाने के लिए उसे होने वाला अकाउंट, ठीक है ना, एक अकाउंट से दूसरा इस तरीके से छुपाया जा रहा है। फिर देखिए इनोसेंट सेलर सुरेश जो है, जेन्युइन यूजर्स रिसीविंग मनी फॉर लेजिटिमेट सेल्स सर्विसेज। ठीक है, तो आप और हम जैसे लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा फ्रॉड का है, तो ये जो है लेयर 3 है। इसके अंदर क्या हुआ है कि भाई उसने ठगे पैसे किसी कहीं और से, और वो यूज़ कहाँ कर लिए, हमारे साथ कर लिए। अब सिस्टम जो है वो कैसे चेक करेगा, वो तो ये देखेगा कि भाई विक्टिम के अकाउंट से पैसे गए और फला के अकाउंट में गए, फला से फला के अकाउंट में गए, इस तरीके से करके यहाँ सुरेश जो है फंस गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रीज क्या है, डेबिट वर्सेस फुल फ्रीज।
तो डेबिट फ्रीज जिसे लीन कहते हैं, ओनली आउटगोइंग ट्रांजेक्शन्स आर ब्लॉक्ड, यू कैन रिसीव डिपॉजिट बट यू कैन नॉट ट्रांसफ़र और विड्रॉ, समटाइम ओनली द डिस्प्यूटेड अमाउंट इज़ ब्लॉक्ड। तो डेबिट ट्रांसफर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पैसा आ सकता है पर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अक्सर सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट पर ही लीन मार्क किया जाता है। तो जो अमाउंट मान के चलिए 10,000 रुपये गलत हैं तो उन 10,000 रुपये को रोका जाता है, बाकी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। अब देखिए दूसरा होता है फुल फ्रीज, मतलब टोटल होल्ड कर देना, सब कुछ ही मतलब रोक देना। बोथ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स आर ब्लॉक्ड कम्प्लीटली, टोटल ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट इज शट डाउन बाय द बैंक ऑन डायरेक्ट पुलिस ऑर्डर्स। तो क्रेडिट होना, पैसे अकाउंट में आना, अकाउंट से जाना, मतलब क्रेडिट होना डेबिट होना, दोनों कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। अकाउंट पूरी तरह बंद हो जाता है जब तक क्लियरेंस ना मिले, और ये जो है बैंक करता है पुलिस के ऑर्डर पर। अब देखिए कानून क्या कहता है इसको लेकर, लीगल प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 106 है बीएनएसएस का, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें पुलिस की पावर है। अंडर सेक्शन 106 बीएनएसएस एनी पुलिस ऑफिसर में सीज और फ्रीज एनी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट विच मे बी सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और लिंक टू अ क्राइम। तो पुलिस के अधिकार हैं इस सेक्शन के तहत। पुलिस को पावर है कि वो किसी भी सस्पिशियस बैंक अकाउंट को चेक और फ्रीज करवा सकता है, बैंक इस ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से पुलिस के पास पावर दी गई है सेक्शन 106 के अंदर। अब देखिए पहला पार्ट हमने पढ़ ली। अब दूसरा है इमीडिएट एक्शंस प्लेबुक। अकाउंट ब्लॉक हो जाने पर सबसे पहले क्या करें, बी स्ट्रक्चर्स, डू नॉट पैनिक। तो जब हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पैनिक होने की बजाय। तो सबसे पहले क्या करना है, विजिट करना है योर होम ब्रांच, जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है उसी ब्रांच में आपको जाना है। ब्रांच मैनेजर से मिले, डू नॉट आर्ग्यू विद कैशियर्स, स्ट्रेट अवे आस्क टू मीट द ब्रांच मैनेजर और द नोडल ऑफिसर, रिक्वेस्ट रिटर्न फ्रीज डिटेल। तो कैशियर से बहस मत कीजिए, सीधा ब्रांच मैनेजर या बैंक के नोडल ऑफिसर से मिले और उनसे लिखित रिपोर्ट, लीन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंट में होल्ड हुआ है, पैसा फ्रीज हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन लें। अब देखिए बैंक की जो है इनेबिलिटी, रिमेंबर द बैंक डिड नॉट फ्रीज योर अकाउंट ऑन देयर ओन, दे कंप्लाइड विद द पुलिस इंस्ट्रक्शंस, दे कैन नॉट अनफ्रीज इट विदाउट ए पुलिस एनओसी। तो आपको याद रखने की चीज़ है कि बैंक ने अपनी मर्जी से आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ऑर्डर फॉलो किया है। वो तब तक अनफ्रीज नहीं कर सकते जब तक पुलिस उनको ग्रीन सिग्नल ना दे दें, माने कि एनओसी ना दे दें, और वो एनओसी आप जो है बैंक में जाके देते हैं, तब जाके आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है। अब देखिए दूसरा स्टेप है की डिटेल्स टू कलेक्ट, मतलब मेक श्योर टू गेट द फॉलोइंग 5 डिटेल्स फ्रॉम द बैंक स्टाफ इन राइटिंग और बाय ईमेल। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बैंक से लेनी है, लिखित में लेनी है या फिर जो है ईमेल के थ्रू, मतलब वो भी राइटिंग में ही हो गया। तो साइबर सेल पुलिस स्टेशन, एग्जैक्ट नेम एंड स्टेट ऑफ द साइबर सेल रिक्वेस्टिंग द फ्रीज। तो जो जहाँ से ये रिक्वेस्ट आई है आपके अकाउंट को ब्लॉक करने की, तो साइबर स्टेशन का नाम और उस स्टेट का नाम, जैसे राजस्थान के किसी जगह से आया थाने से, तो उस थाने का नाम और उस स्टेट का नाम, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो लेना आपको। द 15 डिजिट नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल कंप्लेंट आईडी, तो ये 15 डिजिट का साइबर क्राइम कंप्लेंट आईडी होता है जिसके तहत आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। फिर होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि आईओ होता है, उसका नेम, फ़ोन नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। अब देखिए ट्रैक द डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, आस्क फॉर एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन। आपको पूछना है कि भाई एग्जैक्टली कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर ये हुआ है, मतलब जिसकी वजह से इसको अकाउंट को फ्रीज किया है। आस्क द बैंक विच स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ट्रिगर्ड दिस फ्रीज, मार्क द डेट, टाइम, अमाउंट एंड द सेंडर्स डिटेल। बैंक से पूछना है कि किस क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ है, ट्रांजेक्शन की डेट देखनी है, टाइम, अमाउंट और जो जिसने पैसा भेजा है उसका नाम देखना है। नो योर स्टेटस, confirm if the entire account is frozen or if only the disputed transaction amount is kept under hold या मतलब लीन। तो आपको क्या पता करना है कि भाई एक्चुअली में क्या स्टेटस क्या है, तो देखना है कि जो पूरे अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है या फिर सिर्फ उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आई है, तो क्या उसका लीन किया है या नहीं। अब आता देखिए ईमेल कैसे लिखना है बैंक मैनेजर को। ये एप्लीकेशन आप लिखित में वैसे भी दे सकते हैं
और ईमेल से भी दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट में लिखना है, ऊपर तो आप लिख ही देंगे ना, जो बैंक का नाम है वो सब लिख देंगे अपना। फिर लिखना है सब्जेक्ट, लिखना है अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर फ्रीज डिटेल ऑन अकाउंट, तो उसमें आपका अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। डियर सर मैडम, आई ऑब्जर्व दैट माई बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ बीन पुट ऑन डेबिट फ्रीज, प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर, साइबर सेल डिटेल्स एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस फ्रीज ऑर्डर। मेरा अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कृपया मुझे इस ब्लॉक से रिलेटेड पुलिस कंप्लेंट नंबर, पुलिस सेल का नाम और ऑफिसर का फ़ोन नंबर जो है वो प्रदान करें। तो इस तरीके से मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आपको ठीक लगती है उसमें आप ये कर सकते हैं। फिर देखिए कॉन्टैक्टिंग द साइबर सेल्फ, स्टेप 3 है, आपको साइबर सेल को कॉन्टैक्ट करना है जब आपके पास डिटेल आ गई है। सेंड एन ईमेल फर्स्ट, जो सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग में, है ना। तो ड्राफ्ट ए प्रोफेशनल ईमेल एक्सप्लेनिंग योर इनोसेंस टू द रिस्पेक्टिव साइबर सेल या फिर आईओ ईमेल एड्रेस से जो भी है। अटैच ऑल योर आईडीज़ एंड ट्रांजैक्शन प्रूफ, तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एक बढ़िया ईमेल भेजें, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, जिसमें क्लियर हो कि आप एक जेन्युइन यूज़र हैं। अपने ट्रांजैक्शन एंड आईडी प्रूफ्स अटैच करें। तो उसमें प्रो टिप्स है, यूज़ आरपीएडी। आरपीएडी क्या होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट, एडी होता है एक्नॉलेजमेंट। तो डोंट रिलाई ओनली ऑन ईमेल्स, सेंड अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एडी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ट्रैक फिजिकल लेटर्स स्ट्रिक्टली, सिर्फ ईमेल पर ट्रस्ट मत करें, अपनी एप्लीकेशन की फ़िज़िकल कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। इसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड लीगली बहुत मजबूत होता है। अब देखिए ईमेल कैसे लिखना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, पुलिस वाले को कैसे लिखना है। तो जो भी थाना है, ठीक है, टू साइबर सेल ऑफिसर, ठीक है, उसका ईमेल जो भी है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू अनफ्रीज बैंक अकाउंट नंबर, कंप्लेंट आईडी नंबर लिखना है। रिस्पेक्टेड ऑफिसर, माई बैंक अकाउंट हैज़ बिन फ्रोजन ड्यू टू ए सस्पिशियस क्रेडिट ऑफ रुपीज़, जो भी अकाउंट में आया, क्योंकि अब आपको बैंक से पता चल गई डिटेल, तो वो डिटेल देनी है। आई एम ए जेन्युइन मर्चेंट सेलर, आई रिसीव दिस पेमेंट फॉर सेलिंग माई मोबाइल प्रोडक्ट टू बाय, बायर का नाम, ऑन डेट, आई हैड नो नॉलेज दैट दिस फंड वॉज पार्ट ऑफ अ फ्रॉड, आई एम अटैचिंग माई ट्रांजेक्शन इनवॉइस, चैट हिस्ट्री एंड KYC डॉक्यूमेंट्स, कृपया मेरा अकाउंट अनफ्रीज करने की कृपा करें। तो इसमें बेसिकली आपने बस यही सब लिखा है कि भाई ये जो अमाउंट है ना, जो सस्पिशियस अमाउंट है, वो अमाउंट ही क्रेडिट हुई है, मैं जो है जेन्युइन इंसान हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं बेचने वाला, और ये जो पेमेंट है मुझे जो है किस मोबाइल नंबर से मिली है, किस इंसान ने भेजी, किस डेट को भेजी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी है और उसकी डिटेल भी साथ में ईमेल के अटैच करनी है, मतलब लगाना है प्रूफ के तौर पर। अब देखिए स्टेप 4 है गैदर योर इनोसेंस प्रूफ, क्या आप इनोसेंट हैं उसके सारे प्रूफ इकट्ठे करने हैं। सुरेश नीड्स टू कंपाइल अ रॉक सॉलिड प्रूफ फाइल, हेयर इज़ द चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो क्या है। देखिए ट्रांजैक्शन का प्रूफ, डिटेल्ड स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट शोइंग सेंडर इन्फो, तो पेमेंट की जो कंफर्मेशन है, स्क्रीनशॉट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको लगानी है, जिससे कि वो दिख जाए कि भाई कौन इंसान था जिसने भेजा था। फिर दूसरा है बिजनेस डील प्रूफ, अगर कोई बिजनेस डील थी, है ना, तो व्हाट्सएप चैट हो गई विद बायर, डील पोस्ट, प्रोडक्ट डिलीवरी डिटेल्स और इनवॉइस। तो मान के चलिए कि भाई कोई किसी के साथ में आपका सौदा हो रहा था कोई बिज़नेस का, जिस इंसान ने कंप्लेंट कर दी है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के साथ आपकी बिज़नेस की बातें चल रही थी, अब उसी ने कंप्लेंट कर दी है, तो बायर के साथ हुई चैट हिस्ट्री और फ़ोन डिटेल्स का प्रूफ ये आपको लगाना है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान नोन था जिसने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करी है, वो एक तरीके से झूठी है। फिर KYC वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ इनोसेंस। तो आईडी वेरिफिकेशन कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होंगे और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है। अब द गोल्डन की, अब जो पार्ट 3 रहेगा हमारा, तो वो है कि पुलिस से NOC लेना। अगर सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, बैंक से हो गया हमारा, पुलिस वालों से हो गई, अब जो है क्या है कि NOC लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है और ये कैसे मिलता है, तो इस पार्ट 3 में हम जानेंगे। तो व्हाट इज़ अ पुलिस NOC, ये पुलिस जो NOC देती है होती क्या है, इसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
An official clearance letter issued by the investigating police department to the bank's nodal officer stating they have no objection to unfreezing the account. ये एक ऑफिशियल लेटर होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट बैंक को डायरेक्ट भेजता है कि अकाउंट यूज़र जो कि सुरेश के खिलाफ जो कोई सस्पिशियस प्रूफ नहीं मिला है इसलिए अकाउंट चालू किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये एनओसी के थ्रू दी जाती है। प्रोसेस क्या देखिए, प्रोसेस है वंस सुरेश सेंड्स ऑल हिज जेन्युइन प्रूफ्स द आईओ चेक्स एंड वेरीफाइज आफ्टर फाइंडिंग हिम इनोसेंट द एनओसी इज डिजिटली डिस्पैच टू द बैंक। तो इसमें जो है फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ये डिजिटली भी की जा सकती है। कैसे मिलेगी? जब ऑफिसर सुरेश को के प्रूफ वेरीफाई कर लेगा, उसकी जो उसे लगा कि सुरेश का कोई जो है बैड इंटेंशन नहीं था, तो वो अनफ्रीज ऑर्डर जारी करेगा। अब देखिए सबमिटिंग द एनओसी स्टेप 5 है। एक से तो एनओसी सबमिट कैसे करना है? डोंट जस्ट वेट, ठीक है, वेट नहीं करना है। पुलिस ऑफन टेक्स वीक्स टू मेल द फिजिकल एनओसी टू द बैंक्स हेडक्वार्टर्स। ऑलवेज रिक्वेस्ट अ स्कैन डिजिटल कॉपी ऑफ द एनओसी फ्रॉम द आईओ डायरेक्टली। तो पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लेटर पोस्ट होने में टाइम लगाते हैं, इसलिए आईओ से रिक्वेस्ट करें कि वो एनओसी की स्कैन डिजिटल कॉपी आपको मेल पर शेयर कर दें। हैंड ओवर टू बैंक, फिर आपको बैंक को ये हैंड ओवर कर देनी है। प्रिंट द डिजिटल एनओसी एंड सबमिट इट फिजिकली टू योर होम ब्रांच मैनेजर एंड ईमेल द बैंक्स सेंट्रल नोडल ऑफिसर। योर अकाउंट विल अनफ्रीज इन 24 to 48 आवर्स। तो इस डिजिटल एनओसी को लेकर अपने होम ब्रांच मैनेजर को सबमिट करें और बैंक के नोडल टीम को ईमेल करें। आपका अकाउंट अगले 24 से 48 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में आप चाहें तो ईमेल के साथ में जो ईमेल आया है उस ईमेल को भी जो है साथ में उसके फॉरवर्ड कर दें कि ये देखो ये थाने से ही जो आयोग का आया है, ठीक है। और उस ईमेल का जो है जब आप फिजिकल कॉपी करें तो उस ईमेल की भी स्क्रीनशॉट लेके जो साथ में उसके लगा दें। एक एक्स्ट्रा चीज़ है। पार्ट 4 है व्हेन पुलिस डजंट कोऑपरेट। अब जब मान के चलो देखो पुलिस अगर कोऑपरेट ही नहीं करती फिर क्या करेंगे, है ना, तब क्या करना चाहिए? अब देखिए जुडिशियल, अब आपको कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन 175 ऑफ BNSS जो कि 457 था CRPC का। यू कैन हायर अ लोकल एडवोकेट एंड फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द लोकल एरिया मजिस्ट्रेट वेयर द FIR और साइबर कंप्लेंट इज फाइल्ड। तो कोर्ट का सहारा लेना है इसमें। अगर पुलिस रिप्लाई ना करे तो एक लोकल लॉयर के थ्रू BNSS सेक्शन 175 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगानी है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर करता है अनफ्रीज के लिए। द कोर्ट कैन आस्क द पुलिस टू फाइल ए स्टेटस रिपोर्ट। इफ़ योर इनोसेंस इज एस्टेब्लिश्ड द मजिस्ट्रेट विल इशू अ डायरेक्ट ऑर्डर टू द बैंक टू डीफ्रीज योर अकाउंट। तो जज साहब जो है पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे। अगर आपका इस साइबर क्राइम से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो कोर्ट सीधे बैंक को ऑर्डर देगा अकाउंट को खोलने के लिए। अब देखिए हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, जो कि अगर वो केस है उसको क्वैश कराने के लिए, ख़त्म कराने के लिए। तो सेक्शन 528 है BNSS का। फॉर हाई वैल्यू कॉर्पोरेट बिजनेस अकाउंट रॉन्गली फ्रोजन यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528 ऑफ BNSS फॉर्मली, जो कि सेक्शन 482 हुआ करता था। सबको पता हुआ, ये आपके एडवोकेट बता देंगे। फॉर क्वेश्चनिंग दी आर्बिट्री फ्रीज ऑर्डर। तो बड़े बिजनेस अकाउंट के लिए अगर बड़ा अमाउंट ब्लॉक हुआ है तो सीधा हाई कोर्ट में सेक्शन 528 BNSS के अंडर आप जो है जा सकते हैं उस अकाउंट को जो है, मतलब उस ऑर्डर को जो है कैंसिल कराने के लिए, ठीक है। एक तरीके से रिट पिटीशन लगाकर जो है फ्रीज ऑर्डर कैंसिल करवाया जा सकता है। तो हार्डशिप ग्राउंड होना चाहिए कि भाई कितनी दिक्कतें आ रही हैं इसके चक्कर में, है ना। जो अगर अभी आप ये अगर पिटीशन फाइल करते हैं तो हार्डशिप का ग्राउंड होना चाहिए। कोर्ट कंसिस्टेंटली होल्ड दैट अ कंप्लीट ब्लैंकेट फ्रीज of commercial bank accounts without substantial evidence violate basic constitutional right to trade and livelihood। कोर्ट ने कई बार कहा है कि बिना स्ट्रॉन्ग प्रूफ के पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज करना किसी के बिजनेस और आजीविका चलाने का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, देखिए आपको ये चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं। कई बार कोर्ट ये भी कहता है कि आप नीचे क्यों नहीं गए ना, नीचे जो है मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं गए, सीधा हाई कोर्ट आ गए। तो इसलिए आपको अपना केस का जो दिक्कतें हैं वो जो है डिटेल में बतानी है। हार्डशिप का इसलिए ग्राउंड होना ज़रूरी है। अब न्यू SOP गाइडलाइंस फॉर क्विक रेजोल्यूशन, कुछ जो है नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं।
द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपडेटेड स्टैंडर्ड टाइमलाइंस इन 2026। तो कुछ जो है कुछ गाइडलाइंस को अपडेट किया गया है। बैंक स्क्रूटनी 7 days, द बैंक मस्ट एनालाइज एंड अपलोड ट्रांजेक्शन ट्रेल डिटेल्स विद इन 7 days ऑफ फ्रीजिंग। तो कहा गया है, इन गाइडलाइंस के तहत कहा गया है कि बैंक को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सेंट्रल सॉफ्टवेयर पे अपलोड करनी होती है। और आईओ का डिसीजन जो कि 15 दिन, द साइबर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट इवेलुएट प्रूफ्स एंड डिसाइड ऑन रिलीजिंग फंड्स विद इन 15 days। तो साइबर टीम को 15 डेज का अंदर अनफ्रीज पर डिसीजन लेना होता है। डिस्ट्रिक्ट एस्केलेशन, इफ डिलेड द इशू ऑटोमेटिकली एस्केलेट्स टू द डिस्ट्रिक्ट साइबर ग्रीवेंस ऑफिसर। डीएल जो होने के ऑटोमेटिक सिस्टम हाई अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, ठीक है, मतलब कि रिपोर्ट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह की जो है एसओपीज जो है आई हुई है। प्रो ऑप्शन है, देखिए, पार्शियल फ्रीज रिक्वेस्ट, ओनली लॉग द डिस्प्यूटेड अमाउंट इफ़ योर अकाउंट हैज़ रुपीज़ 2 lakh एंड द साइबर कंप्लेंट ट्रांजेक्शन वॉज ओनली रुपीज़ 5,000, डू नॉट लेट देम ब्लॉक द फुल अकाउंट, आस्क फॉर पार्शियल ब्लॉक। तो अगर जो है आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल में 2 लाख हैं, तो कहें कि भाई अगर 5,000 का जो है जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो आया है, तो पूरा अकाउंट ब्लॉक ना करें, इसको सिर्फ पार्शियली वो कर लें, जो अमाउंट है जो 5,000 रुपये उसको रोक लें, है ना। की रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, राइट इन योर ईमेल, काइंडली मार्क द डिस्प्यूटेड ₹5,000 एज लीन होल्ड बट अलाउ मी टू ऑपरेट द रिमेनिंग ₹1,95,000 फॉर माई डेली मेडिकल पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ईमेल जब आप लिखते हैं ना, तो उसमें जो है आईओ को और बैंक को जो है, खैर बैंक तो आईओ के कहने पे ही करेगा, तो आईओ को ये ईमेल जरूर लिखें कि सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही लीन करें, ब्लॉक करें। 1,95,000 है, मेरे मेडिकल अलग अलग चीज़ें जो भी आपके रीजंस हैं उनके लिए मुझे चाहिए, तो उसको ना रोकें। तो ये आज आपको ज़रूर याद रखें। अगर बैंक डिले करे, आरबीआई देखिए ओम्बड्समैन है, तो वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक के ऊपर। व्हेन बैंक इग्नोर एनओसी, समटाइम द साइबर सेल इशू an NOC but the local branch manager keeps delaying saying they are awaiting head office approval। कई बार पुलिस एनओसी दे देती है पर बैंक ब्रांच मैनेजर कहता है कि हेड ऑफिस से क्लियरेंस नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो अनफ्रीज नहीं करेंगे और वो आप जो है दिनों दिन टालते रहते हैं चीज़ों को। फिर कंप्लेंट कहाँ करनी है इसके लिए, क्योंकि अब बैंक डिले कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट करनी है आरबीआई के ओम्बड्समैन, जो कि cms.rbi.org.in, यहाँ पे आप जा सकते हैं। विजिट द आरबीआई सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, फाइल ए फॉर्मल कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक विद द पुलिस एनओसी प्रूफ, आरबीआई टेक्स इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि ये जो है बैंक की तरफ से जो है बहुत बड़ी गलती है। ओम्बड्समैन कंप्लेंट आरबीआई ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल है, इस पर जो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है और आरबीआई के हाई ऑफिसर बैंक से जवाब मांगेंगे और 7 days में एक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है बहुत सीरियस मुद्दा हो जाता है ये। फिर देखिए मेजर रीजंस, क्रिप्टो, P2P ट्रांजेक्शन्स, इन सब चीज़ों से मुझे मेरी लाइव वीडियोस में बहुत बार लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। बिनांस, वजीर एक्स, सेलर्स। P2P मतलब पीयर टू पीयर ट्रेडिंग इज़ द बिजनेस बिगेस्ट सोर्स ऑफ बैंक अकाउंट फ्रीज टुडे। You sell crypto and the buyer sends you stolen बैंक कैश। सबसे बड़ा जो खतरा है आजकल, सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है क्रिप्टो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के पैसे लेने के चलते फ्रीज हो रहे हैं। स्कैमर चोरी का पैसा क्रिप्टो के बदले आपको भेज देते हैं, तो वो भी एक तरीके से मनी ट्रेल का हमने सुरेश का एग्जांपल समझा था ना, तो वैसे ही होता है। तो वो लेके क्रिप्टो वो आपको जो है क्या कर रहे हैं कि अकाउंट में जो है वो चोरी वाले पैसे, लूटे हुए पैसे जो कि एक मनी ट्रेल में जाता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट, ऑलवेज वेरीफाई इफ द सेंडर बैंक अकाउंट नेम मैचेस द रजिस्टर्ड KYC नेम ऑन द क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, अवॉइड डीलिंग विद थर्ड पार्टीज़। तो हमेशा जो है चेक करें कि पेमेंट देने वाले बैंक अकाउंट होल्डर का नाम और क्रिप्टो ऐप पर उस यूज़र का KYC कार्ड नेम बिल्कुल सेम हो, किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट मत लें। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है।
फेक जॉब्स, गेमिंग एंड बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये भी जो है गेमिंग से जो पैसे आते हैं अकाउंट में, इसकी भी मुझे बहुत बार जो है चीज़ें आती रहती है। इस चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाई भी है। तो पार्ट टाइम यूट्यूब लाइक स्कैम होते हैं। स्कैमर सेंड यू स्मॉल फंड्स, 200 रुपये फॉर लाइकिंग वीडियो टास्क। दीज फंड्स आर सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम विक्टिम ऑफ अदर मेजर OTP फ्रॉड्स। तो वीडियो लाइक टास्क, यूट्यूब वीडियो लाइक करके पैसे कमाए वाले स्कैमर्स जो पैसे देते हैं वो किसी और के बैंक से चुराए हुए होते हैं। इससे आपका अकाउंट साइबर ट्रेल में आ जाता है ना, कि ये जो पैसा जो है छुपाया जा रहा है किसी तरीके से। अनऑथराइज जो बैटिंग ऐप हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप वीडियो भी देखने आए होंगे। विड्रॉइंग विनिंग फ्रॉम ओवरसीज इलीगल गेमिंग बैटिंग एप्स इन्वॉल्व रूटीन थ्रू रूटिंग थ्रू इलीगल चैनल्स, हैविली ट्रिगरिंग इमीडिएट ऑटोमेटिक फ्रीज। तो इलीगल बेटिंग जो गैम्बलिंग ऐप है, अननोन ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से डायरेक्ट पे आउट्स लेना, बैंक ट्रैकिंग रेडार्स पर सबसे बड़ा अलार्म सिग्नल जनरेट करता है। तो जिसकी वजह से जो है ज़्यादातर जो है लोगों के अकाउंट फ्रीज होते हैं। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या, व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए। एक्ट क्विकली, जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। अप्रोच बैंक एंड पुलिस विद इन 48 आवर्स टू सिक्योर द प्रूफ ट्रेल। जल्दी आपको इसमें एक्शन लेना फटाफट, ताकि जो है 48 घंटे में सब कुछ ओके हो जाए। कीप रिकॉर्ड्स रखने हैं, डॉक्यूमेंट इन्वॉइस, ठीक है, इन्वॉइस रखने हैं, चैट्स रखनी है, ऑर्डर्स रखने हैं, स्क्रीनशॉट्स रखने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। कोऑपरेट, बी ट्रांसपेरेंट, है ना, छुपाना नहीं है। विद पुलिस शोइंग योर इनोसेंस, अब फ्रेंड बिल्ड ट्रस्ट। पुलिस के सारे सच आपको, मतलब सच जो है पुलिस को बताना है, डिजिटल प्रूफ देकर हेल्प करें, है ना, ताकि आपके पास कुछ प्रूफ रहे। रिक्वेस्ट पार्शियल फ्रीज, कीप ऑपरेटिंग द रेस्ट ऑफ योर बैलेंस लीगली। पूरे बैलेंस की जगह सिर्फ डिस्प्यूटेड बैलेंस लॉक करवाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स हैं, व्हाट यू शुड नॉट डू। डोंट, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट पे ब्राइब्स, बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन फेक टेलीग्राम इंस्टा एजेंट्स क्लेमिंग क्विक अनफ्रीज फॉर मनी। तो जो लोग इस तरह के जो है चीज़ चला रहे हैं, ऑनलाइन अनफ्रीज करने का क्लेम करते हैं एजेंट्स के पैसे, तो जो भी लोग आपको मिल रहे हैं वो भी एक तरीके से आपसे पैसे लूट लेंगे कि भाई मैं करा देता हूँ, है ना, इस पे पेमेंट कर दो, इतनी मेरी फीस है। ऐसा नहीं करना है। डोंट इग्नोर नहीं करना है। डिलेइंग रिस्पॉन्स मेक्स पुलिस सस्पिशियस दैट यू माइट बी एन एक्टिव स्कैमर पार्टनर। तो जो है लोग नोटिस जो मिलने पर बचे नहीं, मतलब जैसे ही आपके पास नोटिस आता है तो उसके ऊपर एक्ट करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो भी कोई एडवोकेट होते हैं उनके पास जाके ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, तो उस पर एक्ट ज़रूर करें और अपना जो है जवाब ज़रूर दें, है ना। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। पैनिक ना करें, डोंट पैनिक, है ना। डो नॉट ट्राई टू फोर्सफुली कैश आउट रिमेनिंग फंड्स बाय क्रिएटिंग सीन। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंट में फ्रीज हो गया तो फटाफट बचा हुआ पैसा निकालने लगे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अवेयर रहना है और लीगली प्रोटेक्ट रहना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए थी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन।